आदमी है अदना सा, उसमें बिल्कुल वो शक्ति नहीं है। मैं पूरा इस कला को सलाम करता हूँ। ये जो भवाई आर्ट है, ये ही ऐसी है कि इसको जो करता है ईमानदारी से, प्रॉपर तरीके से, तो उसमें वो चमत्कार तो होना ही होना है। सुरेश का भव्य के प्रति समर्पण का ही नतीजा है कि उन्हें राष्ट्रपति सम्मानित कर चुके हैं। आज सुरेश इस कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की तैयारी में जुटे हैं, जिससे भारतीय नृत्य पर बढ़ते वेस्टर्न प्रभाव को कम किया जा सके और विलुप्त हो रही नृत्य शैली को बचाया जा सके। मैं ग्रुप में भवाई नचाने की कोशिश करूंगा। अब तक तो सोलो ही होती आई है। मेरा ऐसा प्लान होगा कि चारों तरफ से भवाई डांसर, लड़के खासकर, लड़कियां तो कर रही है, लेकिन इसका जो वास्तविक स्वरूप है, बैलेंसिंग आर्ट है ये। भवाई अभिव्यक्तियों का रसमय प्रदर्शन है या शरीर को आरोग्य रखने वाला व्यायाम, चाहे कुछ भी हो, भवाई की रसधार अनवरत पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होती रहे, यही हम चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। कभी विवश हो जिन हाथों ने अपराध किए थे, आज उन्हीं हाथों की बनाई अगरबत्ती देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खुशबू फैलाएंगी। जी हां, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम व दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सहयोग से तिहाड़ जेल में अगरबत्ती की फैक्ट्री की शुरुआत की गई है। तिहाड़ में जहां कैदी अगरबत्ती का निर्माण करेंगे, वहीं बाहर उनके परिजन इन अगरबत्तियों को बेचेंगे। तिहाड़ के इस नए कारोबार पर देखिए खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान का मशहूर तिहाड़ जेल इन दिनों कैदियों को स्वावलंबी बनाने की विभिन्न परियोजनाएं चला रहा है। इसकी नई कड़ी है सुगंधित उत्पादों का निर्माण। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने जेल में ही एरोमेटिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की, जहां ये कैदी अगरबत्ती और कई सुगंधित उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जहां एक तरफ इस फैक्ट्री में काम करके ये कैदी अगरबत्तियों को निर्माण कर रहे हैं, वहीं जेल के बाहर इनके परिजन अगरबत्तियों को बेचकर परिवार में आर्थिक समृद्धि लाएंगे। दिव्य ज्योति संस्थान वालों ने यहाँ पे फैक्ट्री चालू किया और हम लोगों को काम दिया धूप बत्ती बनाने का, और हमें ब्रह्मगान भी दिया गया। जेल फैक्ट्री में बनाई जाने वाली ये अगरबत्तियां पूरी तरह हर्बल हैं, जिन्हें 36 जड़ी बूटियों से तैयार किया जा रहा है, जो देशीय नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी खुशबू फैलाएंगी। ये फैक्ट्री जेल संख्या 5 में लगाई गई है। अभी इसमें 25 सजा याफ्ता कैदियों को काम मिला है। आगे इसके विस्तार की योजना है। अभी हर साल 1 लाख पैकेट अगरबत्ती और कोण बनाए जाएंगे, जिन्हें अमेरिका और यूरोप के कई देशों में निर्यात किया जाएगा। आज हमने सुगंधित प्रोडक्ट्स बनाने की एक फैक्ट्री का आज विमोचन किया है, उद्घाटन किया है, जहां पर एक्सपोर्ट क्वालिटी की अगरबत्तियां, इंसेंस कोन्स, इंसेंस स्टिक्स बनती हैं, जो न सिर्फ भारतीय बाजार में बल्कि उसके लिए प्रयास किए जाएंगे कि विदेशी बाजार को भी अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकें। इस फैक्ट्री की खास बात यह है कि यहाँ ध्यान एवं साधना के जरिए अपराधियों का मानसिक उत्थान भी किया जाएगा, जिससे वे जेल से बाहर निकलने के बाद भी अपराध से दूर रहें। इस अवसर पर कैदियों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन भी किया गया। साधु ऊर्जा बंदिया जैसे गीतों ने जेल की 4 दीवारी में बंद लोगों की आत्मकथा का बखूबी बखान किया। उम्मीद है भविष्य के सुधार गृह में तब्दील होता तिहाड़ मानव संसाधन के बेहतरीन उपयोग से कारोबार की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चे बंदूक छोड़ किताबों को हाथों में थामने लगे हैं। अब इन क्षेत्रों में शिक्षा की ज्योति जगमगा रही है। नक्सली आतंक को मुंह तोड़ जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में बच्चे पढ़ाई की ओर लौट रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 10 सालों में नक्सल प्रभावित बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में 10 से 12% तक साक्षरता दर बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की साक्षरता दर 2001 में 64.66% थी, जो 2011 में बढ़कर 71.04% हो गई है। इनमें 2001 में 77.38% पुरुष साक्षर थे, जो अब 2011 में 81.45% हो गए हैं। इस अवधि में
पढ़ी लिखी महिलाएं 51.85% से बढ़कर 60.59% हो गई हैं। अपने खूबसूरत जंगलों में नक्सलियों के अड्डों के लिए बदनाम बस्तर में 10 सालों में पुरुषों में शिक्षा का स्तर 56.75% से बढ़कर 65.70% और महिलाओं में ये 31.93% से बढ़कर 44.49% हो गया है। सीआरपीएफ जवानों की हत्या के लिए बदनाम नारायणपुर में पुरुष 48.44 से 58.97% और महिलाएं 26.78 से बढ़कर 40.22% साक्षर हो गए। नक्सली हिंसा के लिए दुनिया भर में मशहूर दंतेवाड़ा में 39.97% पुरुष साक्षर थे, जो अब 52.69% और महिलाएं 21.18% से बढ़कर 32.88% हो गए। वहीं बीजापुर जिले में पुरुष साक्षरता दर 40.31% से बढ़कर 51.42% हो गई, जबकि पढ़ी लिखी महिलाएं 20.34% से बढ़कर 31.56% हो गई हैं। साक्षरता में इजाफा इसलिए मायने रखता है कि नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों ने सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए या ढहा दिए थे। नक्सलियों के खौफ की वजह से इन जिलों में स्कूलों में शिक्षक जाते ही नहीं हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की रिपोर्ट इस क्षेत्र के लोगों के शिक्षा के प्रति उनके जज्बे की बानगी पेश करती है, जो देश के लिए एक शुभ संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात शुभ समाचार की खबर के असर की। दिशा चैनल की पुरानी भारतीय सिनेमा की यादों को सुरक्षित करने की मांग को उठाने के बाद अब सरकार ने पुराने सिनेमा की यादों को संजोने के लिए 1700 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शुभ समाचार की सकारात्मक खबर का असर अब दिखने लगा है। पिछले 5 जून को शुभ समाचार द्वारा दिखाई खबर सिनेमाई विरासत को बचाए सरकार का असर सकारात्मक हुआ है। भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा की यादों को संजोने के लिए 1700 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई है। भारतीय सिनेमा को अपना अघोषित एम्बेसडर मानते हुए सरकार ने 12वीं योजना में जहां एक ओर भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के मौके पर जबरदस्त आयोजन की तैयारी की है, तो वहीं दूसरी ओर 1 सदी पुराने सिनेमाओं के प्रिंट को संभालने के लिए फिल्म म्यूजियम और नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन जैसी योजनाएं भी सरकार बना रही है। इन प्रयासों के जरिए फिल्मी विरासत को संजोने और उनके प्रदर्शन का प्रयास किया जाएगा। भारतीय सिनेमा आज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं। इतना ही नहीं, सालाना 300 करोड़ से ज्यादा दर्शक इन फिल्मों को देखने जाते हैं। उम्मीद है सरकार के इस प्रयास से भारतीय सिनेमा अपना मुकाम और भी ऊपर उठा लेगी, साथ ही साथ सिनेयुग के स्वर्णिम दौर को भी बचाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात कला जगत की। जेल की कालकोठरी में कैदियों को किताब लिखने की बात तो आपने जरूर सुनी या पढ़ी होगी, मगर हम आपको ले चल रहे हैं जेल की कालकोठरी में उम्मीदों के रंगों के कैनवस पर उकेरी गई उन चित्रों की दुनिया में जिसमें तिहाड़ जेल के कैदियों ने रचा है अपने आशा के रंगों को। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कलर्स ऑफ होप यानी आशा के रंग। जेल की काल कोठरी में सिर्फ आशा ही तो आपके पास होती है। कहीं प्रेममयी आशा के संसार में कृष्ण और गोपियों का प्रेम में संसार है, तो कहीं खुशियों की आशा समेटे फूल ही फूल। मानवीय जीवन के संयोग वियोग, सुख दुख और करुणा से ओतप्रोत इन चित्रों का अनुपम संयोजन आंखों को बहुत अच्छा लगता है। इन चित्रों में दल लामा के चित्र में जहां आशा का समुद्र हिलोरे मार रहा है, तो यथार्थ की कठोरता दर्शाता पुराना किला मानो कैदियों की अनुभूतियों को पूर्णतः व्यक्त कर रहा हो। 2006 में जब सिद्धार्थ वशिष्ठ जी मिले, मनु शर्मा जी मिले, तब उन्होंने मटेरियल्स दिलाए और मुझे इनकरेज किया, और तभी से मैं पेंटिंग करता रहा और कलेक्शन करता रहा। आज ये कलेक्शन सारे मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये ज़्यादातर पेंटिंग्स मेरे है। कलर्स ऑफ होप इन कैदियों के जीवन की आशा, इनके बच्चों में शिक्षा दीप जलाने का प्रयास मात्र है।
पेंटिंग्स की बिक्री से आए धन को इन बच्चों की बेहतर शिक्षा प्रदान करने पर खर्च किया जाएगा। इन चित्रों से आपको रूबरू कराने का श्रेय जाता है सिद्धार्थ वशिष्ठ चैरिटेबल ट्रस्ट को। सिद्धार्थ वशिष्ठ चैरिटेबल ट्रस्ट मेरे बेटे का सपना है जो इस वक्त तिहाड़ में है, और उसने हर रोज़ जिस तरह से कैदियों को अंदर देखा है, जिस तरह से कैदियों को उसने बहुत नज़दीक से देखा है, उनके दुख दर्द को समझा है, उसको सोचते हुए तो इस संस्था के तहत अब हमारे पास 138 बच्चे हैं जिनको हम स्कूल की फ़ीस, यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह मुहैया कराते हैं। उम्मीद है संभावनाओं के इस समय रहित सफ़र से गुजरना हर दिल्ली वासी और दिल्ली के मौसम के बदलते मिजाज को और भी खुशनुमा बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात हुनरमंद अक्षमों की। कामकाज के प्रति लगन और काबिलियत के दम पर ये लोग फास्ट फूड चेन से लेकर बीपीओ कंपनियों के लिए पसंदीदा कर्मचारी बनते जा रहे हैं। आज ये इंडिया इंक के लिए एक कारगर और बड़ा टैलेंट पूल साबित हो रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क मार्केट में स्थित कोस्टा कॉफी आउटलेट दूसरे कैफे की तुलना में काफी शांत है। यहाँ आने वाले लोगों की आपसी बातचीत को छोड़ दें तो काउंटर के पीछे बिल्कुल सन्नाटा है। 23 साल के परवेज, 24 साल के राजीव रंजन मिश्रा और 21 वर्षीय प्रीति भोत यहाँ सुबह की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। ये उल्लास के साथ ग्राहकों से ऑर्डर लेते हैं, कॉफी बनाते हैं और सर्व करने का काम भी करते हैं। वे अपनी नौकरी से जुड़े हर काम को उत्साह के साथ बिना आपसी बातचीत के पूरा कर रहे हैं। इन तीनों कर्मचारियों की सुनने की शक्ति कमजोर है। यह आउटलेट उनके नेटवर्क के उन चुनिंदा आउटलेट